हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स फाउंडेशन। आज मैं वीडियो लाई हूँ फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, कौन से ईयर्स के बच्चों को यूजफुल होती है और एग्जैक्टली हमें फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट मतलब हमें बच्चों की एक्टिविटीज कैसे करानी है, ये मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फाइन मोटर्स मतलब जो बच्चे छोटे रहते हैं, 1.5 साल से 3 साल तक जब बच्चे रहते हैं, उनके जो फिंगर्स की जो मसल्स रहती है बहुत ही फाइन रहती है, बहुत छोटी छोटी टाइनी रहती है। तो हमें क्या करना है, उन बच्चों की मसल्स को डेवलप करना है, माने कि स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि उनके हाथों में इतनी ताकत नहीं होती। तो हमें एक्टिविटीज करा के उनके हाथों को ताकत देनी है, स्ट्रेंथन करना है, यानी कि हमें उनके फिंगर्स को डेवलप करना है। तो कैसे होते हैं डेवलप और वो क्यों जरूरी होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी बच्चा आगे जाके अपना स्पून पकड़ रहा है, ब्रश पकड़ रहा है, या अपने खुद के हाथों से खा रहा है, या पेंसिल पकड़ रहा है, पेंट ब्रश पकड़ रहा है, ये सारी चीजें आसान करने के लिए हमें उनकी फाइन मोटर्स डेवलप करनी पड़ती है। तो इसे कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो वो कैसे कराते हैं, इसके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटी हम उन्हें घर पे करा सकते हैं। तो क्या एक्टिविटीज है जो हम उन्हें घर पे करा सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये जो ब्लॉक्स है आसानी से अवेलेबल होती है मार्केट में। आपको बस बच्चों के हाथ में ब्लॉक्स देना है, वो खुद ही समझ जाएंगे, या आप उन्हें फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे करना है, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ। बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दीजिए और बच्चे अच्छे से कर पाएंगे। और इसमें कैसे होता है ना, बच्चों को और एक चीज मिलती है। क्या मिलती है बच्चों को? जैसे कि कलर रिकग्निशन। तो आप जब बोलोगे पहले ग्रीन वाली ब्लॉक रखो, फिर ब्लू वाली ब्लॉक रख दो, फिर ऑरेंज वाली, फिर पिंक वाली। सो इससे क्या होता है, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, और इनकी फिंगर की एक्सरसाइज भी हो रही है जब वो यहाँ पे प्लेस करके उसको दबा रहे हैं। तो उनके फिंगर की एक्सरसाइज भी हो रही है, फिंगर स्ट्रेंथन हो रहे हैं, और उनको कलर रिकग्निशन होता है। और एक बात है कि उनकी जो डेवलपमेंट फिंगर्स की इंपॉर्टेंट चीज है वो अच्छे से हो पाती है। तो अब हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्टिविटी हमारी है कि जिप अप एंड डाउन। बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं जब वो यहाँ पे कोई जिप कहीं पे देख लेते हैं, तो दे आर वेरी क्यूरियस टू ओपन द जिप and put down the zip. So zip up and zip down, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हमारे बच्चों के फिंगर स्ट्रेंथन करने के लिए। क्योंकि जब वो जिप अप एंड डाउन कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि पहले के 3 फिंगर्स वो यूज करते हैं, जैसे कि थंब यूज करते हैं, और फिर इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर वो यूज करते हैं, जो कि हमारी फिंगर्स की डेवलपमेंट अच्छे से कर पाती है। ये सारी एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे के लिए, वो जो इजीली करते हैं और आसानी से कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी थर्ड एक्टिविटी की। हमारी थर्ड एक्टिविटी है, मैंने कुछ पॉम्स लिए हुए हैं, और ये बोल मेरा खाली है, और यहाँ पे मैंने टोंग लिया हुआ है, और ये है क्लॉथ का पिन लिया हुआ है। तो ये एक्टिविटी को हम बोल सकते हैं ट्रांसफरिंग द पॉम एक्टिविटी। ये एक्टिविटी हम क्यों करवाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों की अगेन फिंगर डेवलपमेंट और आई हैंड कोऑर्डिनेशन। अगर मैं ये बॉल थोड़ा आगे रख देती हूँ तो बच्चा, सबसे पहले तो उन्हें इंस्ट्रक्शंस देनी है आपको कि आपको कैसे पकड़ना है। ये इस तरह से पकड़ना है, और आपको इस तरह से इसे पिंच करके पकड़ना है और इसमें ड्रॉप करना है। इसे आपको पिंच करके पकड़ना है और इसमें ड्रॉप करना है। तो जो 1.5 साल के बच्चे रहते हैं, सबसे पहले वो इस तरह से नहीं पकड़ पाएंगे, वो फिस्ट ग्रिप में पकड़ेंगे, पिंसर ग्रिप में नहीं पकड़ पाएंगे। फिस्ट ग्रिप में इसीलिए पकड़ेंगे क्योंकि उनके 3 फिंगर्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। वो सारे स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए हमें धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज उनसे करवानी पड़ती है। अगर आपके बच्चे 1.5 साल से 2 साल के बीच में, तो आप इनको टोंग दे सकते हो। टोंग से वो लोग आसानी से ऐसे पकड़ के उन्हें करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से कर सकते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली जब बच्चे ग्रो होते हैं, वो इस
क्लॉथ पिन के साथ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे उठा के इसमें ड्रॉप करना है। अगर आप चाहो ये बॉल कहीं पे भी रख दो, वो अच्छे से ये उठा के उसी डायरेक्शन में जैसे बॉल देखेंगे आंखों से और उनका हाथ बराबर उसी में जाएगा। इसे कहते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड दिस विल enhance their concentration skills also. सो बढ़ते हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जो है पोकिंग द टूथपिक ऑन द स्पॉन्ज। तो इसके लिए इस एक्टिविटी के लिए मैंने टूथपिक्स लिए हुए हैं और मैंने स्पॉन्ज लिया हुआ है। सो बच्चों को आपको ऐसे इंस्ट्रक्शंस देना है कि आपको टूथपिक उठाना है और इसमें बस पोक करना है। टूथपिक उठाना है और पोक करना है, उठाना है और पोक करना है। ओके, सो ये एक्टिविटी हमें इसलिए करवानी है। अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, फिंगर डेवलपमेंट। जैसे कि ये टूथपिक जब हम ये स्पॉन्ज में डाल रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों को प्रेस करना पड़ता है, जिससे बच्चों की एक्सरसाइज फिंगर की बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। सो दिस इज वेरी फन एक्टिविटी, बच्चे बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं और ये एक्टिविटी आप गेम के हिसाब से भी छोटे बच्चों को दे सकते हैं। जैसे कि कम समय में किसी ने जितना पोक किया हुआ है उस हिसाब से आप उनको गेम्स भी खिला सकते हो। सो और इसके बाद बच्चों को क्या करना है, बच्चों को अगेन ये निकाल के बॉल में ट्रांसफर करना है। जो पोक किया हुआ है टूथपिक निकाल कर बॉल में ट्रांसफर करना है। और यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज यूज किया है और आप इसमें पोटैटो भी यूज कर सकते हो, टमेटो भी यूज कर सकते हो। जैसे पोटैटो थोड़ा हार्ड रहता है तो धीरे धीरे आप जो हार्ड चीजें हैं बच्चों को दे सकते हो। जैसे कि अब पोटैटो ज्यादा हार्ड है तो उसमें पुश करने को, उसमें पोक करने के लिए उनको और थोड़ी फिंगर में स्ट्रेंथ लगेगी। इस हिसाब से आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो कोई भी आइटम। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की। तो बढ़ते हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जो है पेपर कटिंग। तो पेरेंट्स, आपको लगने वाली चीज है, एक पेंसिल हो या एक पेन हो या कोई भी स्केच पेन ले सकते हो, क्रेयॉन ले सकते हो और एक पेपर लगेगा। आप रफ पेपर भी यूज कर सकते हो। अभी फिलहाल मैंने ये व्हाइट पेपर यूज किया हुआ है। तो इसमें आप ये एक्टिविटी कैसे करा सकते हो। तो और बच्चों को लगने वाला है सीजर और आपने जो ड्रॉ किया हुआ है वो। आई नो बच्चों को सीजर देना बहुत रिस्की है बट सेफ नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि मार्केट में पेपर कटिंग सीजर अवेलेबल होती है और किड्स के लिए भी सीजर अवेलेबल होती है। सो वो सीजर आप बच्चों के लिए यूज कर सकते हो। सो ये एक्टिविटी कैसे कराई जाएगी मैं आपको बताती हूँ। सो सबसे पहले आप एक उनको स्ट्रेट लाइन करके दे सकते हो। इस तरह से स्ट्रेट लाइन करके दे दीजिए और नेक्स्ट आपको जो करना है वो है ये ऐसे एक स्टेप जैसी ड्राइंग आप उनको बनाकर दे सकते हो इस तरह से। और उसके बाद आप उनको जिग जैग लाइन बनाकर दे दीजिए। उसके बाद आप उनको कर्व बना के दे सकते हो। तो आपको कैसे बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देनी है, आपको ये सीजर पकड़नी है बच्चे और आपको ये उसी हिसाब से कट करते जाना है। जैसे ये अभी ये स्ट्रेट लाइन है तो ये बच्चे स्ट्रेट लाइन में करेंगे। तो ये आप धीरे धीरे बच्चों को ऐसे ऐसे स्टेप वाइज आप उनको कटिंग के लिए दे सकते हो। और आप देख सकते हो जब बच्चे सीजर पकड़ते हैं तो उनकी जो ये 3 फिंगर्स है, अगेन जो इम्पोर्टेंट फिंगर्स है, सारे फिंगर्स इम्पोर्टेंट है पर जो यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए स्ट्रेंथन करना है, ये थंब इम्पॉर्टेंट है, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर इम्पॉर्टेंट है, जिसकी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ लग रहा है, हमें थोड़ा बच्चों को थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है, जिस प्रेशर से उनकी फिंगर की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो सकती है। सो अब आई होप आपको ये अच्छा लगा हो ये पेपर कटिंग का एक्टिविटी।
अब बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट एक्टिविटी की। तो ये अगली एक्टिविटी है बिंदी स्टिकिंग एंड स्टिकर स्टिकिंग। मैंने यहाँ पे थोड़ी बिंदी लिए हुए और यहाँ पे स्टिकर्स लिए हुए। ये मैंने बिंदी ली हुई क्योंकि फिलहाल मेरे पास ऐसी अवेलेबल थी। सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चों को एक स्ट्रेट लाइन डाल के दे दीजिए। फिर यहाँ पे आप ऐसा कर्व डाल के दे सकते हो बच्चों को। तो आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है, आपको उसी लाइन पे बिंदी चिपकानी है। तो बिंदी जब बच्चे निकालते हैं तो इस तरह से आप उनके 2 फिंगर्स का यूज करते हैं और स्ट्रिक करते हैं। इस हिसाब से उनकी यहाँ पे अगेन फिंगर डेवलपमेंट होती है और यहाँ पे वो बच्चे अच्छे से कंसंट्रेशन बढ़ती है, ताकि उनका लाइन के बाहर तो बिंदी नहीं जा रही है। वो इस हिसाब से इनकी कंसंट्रेशन भी अच्छे से बढ़ती है। इस एक्टिविटी में उनकी कंसंट्रेशन अच्छे से बढ़ेगी और उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जैसे बच्चे बिंदी उठा रहे हैं और बराबर उसी लाइन पे पेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए उसे कहते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन। जैसे उनकी आंखें और हाथ साथ में काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। अब ये लाइन वो पूरी ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे कर्व मैंने क्यों दिया है, थोड़ा सा उनको डिफिकल्ट टास्क है। ये वाला इजी वाला टास्क है, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों के लिए। वो धीरे धीरे उठाएंगे और उस हिसाब से वो पेस्ट करेंगे। इस हिसाब से बच्चे कर्व में पेस्ट करेंगे बिंदी। अब मैं आपको स्टिकर स्टिकिंग का एक्टिविटी भी बताती हूँ। स्टिकर स्टिकिंग्स में भी आप इसी तरह से लाइन ड्रॉ करके दे सकते हो और कर्व ड्रॉ करके दे सकते हो, पर इसमें और एक चीज हो सकती है जो कि सॉर्टिंग हो सकती है। सॉर्टिंग के साथ भी स्टिकिंग की एक्टिविटी हो सकती है। वो कैसे कराते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी फिलहाल यहाँ पे मेरे पास कम जगह बची है तो मैं थोड़े कम जगह में ही कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 तरह के ही स्टिकर्स अवेलेबल है, जो कि स्टार है, फ्लावर है और हार्ट शेप है। तो मैं यहाँ पे हार्ट शेप ड्रॉ कर देती हूँ, स्टार ड्रॉ करती हूँ और फ्लावर ड्रॉ करती हूँ। तो आपको बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि जो स्टिकर आप निकाल रहे हो उसी के कॉलम में आपको पेस्ट करनी है। तो बच्चे ने सबसे पहले अगर स्टार ले लिया होगा तो वो ढूंढेगा यहाँ पे स्टार कहाँ है, तो वो बराबर स्टार पे पेस्ट कर देगा। इसको बोलते हैं हम सॉर्टिंग एक्टिविटी एंड स्टिकिंग एक्टिविटी, साथ में हो सकती है, कंबाइन कर सकते हैं हम इसे। अब ये फ्लावर निकल दिया बच्चे ने, तो वो ढूंढेगा फ्लावर कहाँ है, वो फ्लावर यहाँ है, तो बच्चा फ्लावर यहाँ पेस्ट करेगा। अब समझो बच्चे ने वापस ये हार्ट ले लिया तो बराबर हार्ट के जगह पे हार्ट पेस्ट कर देगा। उसी तरह आप उनको ये एक्टिविटी करवा सकते हो। इसमें कैसे होता है, बच्चों की अगेन कंसंट्रेशन बढ़ती है। जैसे बच्चे ध्यान देते हैं कि कौन सा स्टिकर हमें कहाँ लगाना है, इस तरह से उन्हें ये एक्टिविटी आप करवा सकते हो, जैसे कि उनका कंसंट्रेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन और फिंगर डेवलपमेंट आसानी से हो सकती है। तो पेरेंट्स, आज हमने 6 एक्टिविटी किए हुए हैं, जैसे कि ब्लॉक बिल्डिंग, पोकिंग द टूथपिक ऑन द स्पॉन्ज, ट्रांसफरिंग द पॉम पॉम एक्टिविटी की है, जिप अप डाउन की एक्टिविटी मैंने आपको बताई है, पेपर कटिंग कैसे करवानी है वो एक्टिविटी मैंने बताई है, बिंदी स्टिकिंग और स्टिकर स्टिकिंग विद सॉर्टिंग एक्टिविटी भी बताई है। इसी में आप बहुत तरीके से एक्टिविटी करवा सकते हो सॉर्टिंग के साथ। आई होप आपको सारी एक्टिविटीज मेरी पसंद आई है। मेरे चैनल को आप प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन दबाना भूलना मत, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पेरेंट्स।